महिला सिपाही के चक्कर में दो थानों के ड्राइवर के बीच हुई गोलीबारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, संपूर्ण देश भर की सुरक्षा की बात हो या फिर बिहार की आम जनता की सुरक्षा की बात हो, यह पुलिस प्रशासन पर निर्भर करता है। लेकिन पुलिस प्रशासन के वर्दी पर उस वक्त सवाल खड़ा हो जाता है जब किसी प्रेम प्रसंग के चक्कर में, और उसमें भी सुरक्षा देने वाली महिला सिपाही के प्रेम प्रसंग के चक्कर में दो थाने के ड्राइवर आपस में भिड़ जाते हैं और एक ड्राइवर दूसरे पर गोलीबारी कर देते हैं। आइए दोस्तों, आज की सच्ची घटना से आपको रूबरू कराता हूं, जो बिहार में आखिर पुलिस प्रशासन के द्वारा आम जनता को दिए जाने वाले सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों, मामला जुड़ा हुआ है बिहार के गयाजी जिले से। गयाजी जिला के अंतर्गत दो थाने हैं, जिसमें एक थाना है जिसका नाम है परैया थाना। परैया थाना में ही एक निजी ड्राइवर कार्यरत है जिसका नाम है गौतम कुमार, और गयाजी जिले के परैया थाना से सटे हुए दूसरा थाना है जिसका नाम कोतवाली थाना है, और उस थाने में ड्राइवर के रूप में कार्यरत है नीरज कुमार। लेकिन दोस्तों, घटना आखिर उस वक्त घट गई जब परैया थाना के निजी ड्राइवर गौतम कुमार के द्वारा कोतवाली थाना के ड्राइवर नीरज कुमार पर कट्टे के द्वारा गोलीबारी कर दी गई। ये तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि जान बच गई। लेकिन आखिर सवाल तो खड़ा हो गया कि पुलिस प्रशासन के ऊपर आम जनता का भरोसा होता, लेकिन पुलिस प्रशासन के अंतर्गत उनके ही अंग जब एक दूसरे पर वार कर दे, गोलीबारी कर दे, तो सुरक्षा पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर आम जनता को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकेगी बिहार पुलिस। दोस्तों, आखिर गोलीबारी कर दी गई गौतम कुमार के द्वारा कोतवाली थाना के ड्राइवर नीरज कुमार के ऊपर। दरअसल दोस्तों, मामला जुड़ा हुआ है बीते शुक्रवार से। आखिर कैसे, आइए अब हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि क्यों गोलीबारी की गई। दरअसल दोस्तों, कोतवाली थाना में एक महिला सिपाही है जो कि क्लर्क के पद पर कार्यरत है, और उसी थाना में ड्राइवर के पद पर कार्यरत है नीरज कुमार। दरअसल दोस्तों, शुक्रवार की शाम की बात है। रात में वही महिला सिपाही उसी क्षेत्र के अंतर्गत एक परमेश्वर ग्राम नामक स्थान है जहां किराए के मकान में रहती है, और किराए के मकान में रहने के उपरांत वो अकेली रहती है। हुआ यूँ दोस्तों कि शुक्रवार की रात उनके किराए के मकान पर कोतवाली थाना के ड्राइवर नीरज कुमार पहुंच गए, जिसकी भनक लग गई परैया थाना के चालक गौतम कुमार को। किसी ने सूचना दे डाली कि आखिर नीरज कुमार महिला सिपाही के निजी यानी किराए के आवास पर पहुंच गया है। तुरंत सूचना मिलने के उपरांत आखिर गौतम कुमार पहुंच गया। यहां आने के बाद देखा कि आखिर महिला सिपाही के घर में नीरज कुमार है। बाहर निकलते ही न कुछ पूछा और डायरेक्ट ही उन्होंने कट्टा निकालकर सीने में गोली मार दी। हालांकि ये लाख लाख शुक्र है वह ड्राइवर नीरज कुमार किसी को कहा नहीं उस वक्त। लेकिन अच्छी बात ये रही कि अपनी बाइक से खुद ही गाड़ी चलाकर वो अपना थाना पहुंच गया। वहां जाने के बाद सारी रिपोर्ट दर्ज करवाई और उस पर केस हुआ। केस हो जाने के बाद छानबीन की गई, धरपकड़ की गई। परैया थाना के उस ड्राइवर गौतम कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब आइए, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उस कोतवाली थाना के ड्राइवर ने उसी थाना में कार्यरत महिला सिपाही जो क्लर्क पद पर कार्यरत है उसकी गोली क्यों नहीं मारी और चालक की गोली क्यों मार दी। दरअसल दोस्तों, यही पर तो सवाल है कि जो सूचनाएं प्राप्त हुई उसके अनुसार यह महिला सिपाही जो क्लर्क पद पर कार्यरत है, इससे पहले परैया थाना में ही कार्यरत थी, और तुरंत ही जस्ट पहले उनका ट्रांसफ़र कोतवाली थाना में हो गई। तो यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि बिल्कुल परैया थाना में जिस वक्त महिला सिपाही कार्यरत थी, उस वक्त प्रेम प्रसंग चल रहा था उसी थाना के निजी ड्राइवर गौतम कुमार के साथ। और जब
कोतवाली थाना में वह महिला सिपाही चली गई और उसका संपर्क जब गौतम कुमार से छूटकर नीरज कुमार के साथ हो गया तो शायद गौतम को यह रास नहीं आया और यही नतीजा हुआ कि आखिर अपने गुस्से के इजहार के क्रम में गौतम कुमार ने नीरज कुमार पर तो गोली तान दी, लेकिन संभवतः अपनी जान से प्यारी महबूबा को उन्होंने भविष्य के लिए सुरक्षित रख डाली। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है कि ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं जो देखने और सुनने को मिल रही है, आखिर इस पर तो सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि गोलीबारी की गई तो आखिर कट्टा या फिर हथियार कहां से लाया गया, जिसको लेकर गया जी के सिटी एसपी के स्तर से बयान दिया गया है कि यह मामला पूरी तरह प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस प्रशासन आखिर गौतम कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कोशिश में है। पूछताछ की जा रही है, लेकिन ये भी पूछताछ की जा रही है, इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या गौतम कुमार हथियार का सप्लाई किया करता था या फिर नहीं किया करता था, तो गौतम कुमार के पास यह हथियार आया कहाँ से, वह खरीदा कहाँ से। पुलिस प्रशासन सिटी एसपी का कहना ये है कि जिला पुलिस के स्तर से ये जांच की जा रही है कि यह हथियार पूर्व नियोजित पहले से रखा करता था गौतम कुमार, या फिर जब इस घटना को अंजाम देना पड़ा उसके बाद इस हथियार को उन्होंने कहीं से लाया। अगर कहीं से लाया तो किससे लाया, अगर खरीदा तो किससे खरीदा, उसकी भी जांच कर अंतःगत्वा पड़ताल करते हुए गिरफ्त में लाया जाएगा। तो इस आधार पर दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी देखकर आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है कि अब तो संभवतः पुलिस की गाड़ी है, लेकिन उसी पुलिस की गाड़ी में बैठे सुरक्षा देने वाले कर्मी अपनी महबूबा के लिए अपने सहयोगी के ऊपर गोली तान दे तो आम जनता किस हद तक सुरक्षित रह पाएंगे, यह सोचने को मजबूर जरूर करता है। दोस्तों ये है आज की खबर, आप सभी इस पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। नमस्कार।